ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा विवाद अब गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो वहीं शंकराचार्य ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद का यह भी दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे पर अब दो फाड़ देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विवादों के केंद्र में आए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। शंकराचार्य का सीधा आरोप है कि दुनिया भर में तहलका मचाने वाली एप्स्टीन फाइल्स के मामले को दबाने के लिए भारत में इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। मठ में कथित शीश महल और सुख सुविधाओं के आरोपों पर भी शंकराचार्य ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जिसे देखना हो वो मठ आकर देख सकता है, लेकिन कैमरे की अनुमति नहीं होगी। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर क्या कहाँ क्या है कैसे है इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक बीजेपी अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक वो जो पारंपरिक रूप से हिंदुओं के साथ हैं और दूसरे वो जो सिर्फ जाति विशेष की राजनीति कर सबको डंडा मार रही है। अब भाजपा में भी इस समय दो भाजपा हो गई है। एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, और एक वो भाजपा जो केवल एक जाति विशेष को लेकर के और सबके ऊपर डंडा मार रही है। तो अब वो इसको भी साफ कर रहे हैं अपने वक्तव्य से कि मैं भाजपा में हूँ, लेकिन उस भाजपा में हूँ जो बुलडोजर भाजपा है, जो कुछ नहीं देखती है, न्याय अन्याय बस चढ़ा देती है। अगर खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा। मैं उस भाजपा का व्यक्ति हूँ, क्या समझते हो मेरे को? यही संभवतः उनका कहने का आशय है। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच पुलिस की जांच ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रयागराज में पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए मेडिकल टेस्ट में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को हुए इस टेस्ट की रिपोर्ट गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी है, जहां पुलिस इस मेडिकल रिपोर्ट को पेश करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां समर्थक इसे धर्म और मठ के खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं, वहीं कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। क्या यह वास्तव में एक बड़ी साजिश है, जैसा शंकराचार्य दावा कर रहे हैं, या मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्य उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे? कोर्ट के रुख पर अब पूरे देश की नजर है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।